Hello students, a very good morning to you all. We are again back with the next part of our video. मैंने आपको बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स तक आपको बैक टू बैक सारी वीडियोस मिलेंगी और ये बहुत अच्छा टाइम है आपको वीडियो पढ़ने का, क्योंकि अभी आप जो पढ़ेंगे ना वो आपको कंप्लीट एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी आपको इस चीज़ को लिखने में। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। लास्ट क्लास में हमने माइक्रोब्स एज एग्रीकल्चर फील्ड में माइक्रोब्स का क्या रोल है वो पढ़ा था। उसमें 3 रोल पढ़ना था, जिसमें बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइज़र आपको पढ़ा दिया था मैंने, और आज बारी है बायोगैस प्रोडक्शन में। ये भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोगैस? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। या व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोगैस प्रोड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले बायोगैस किसको कहते हैं हम लोग, बायोगैस होता क्या है। तो बायोगैस की एक कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है कि डेफिनेशन को समझिए और प्लीज़ कॉपी पेन हाथ में रखिए, उसी से आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहते हैं, PDF अपलोड कर देते हैं, पूरा नोट्स आपके कॉपी में आ जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये सारे तरीके उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप खुद से लिखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ को एक नए तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके हाथ में कॉपी पेन है, आप जब वीडियो प्ले कर रहे हो तो आप उस वक्त उस चीज़ को रोक करके मेरी बात को अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में लिखो, और जब आप उसको लिख कर पढ़ेंगे ना तो वो आपको उसी वक्त याद हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर नोट्स की पूरी PDF भी आपको मैं भेज दूँ तो आपको क्या करना होगा, उस नोट्स को डाउनलोड करना होगा, फिर उसको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। तो क्यों ना वीडियो देखते के साथ ही हम अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहें। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश में लिखना है लिखिए, आपको हिंदी में लिखना है लिखिए, लेकिन आप उसको लिख कर एक रफ पेपर पे तैयार कर लीजिए, और एक रफ रीडिंग डालने के बाद आप उसको एग्जाम में ईजिली लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहा गया कि ये गैसों का मिश्रण होता है जो किसी भी कार्बनिक तत्व के टूटने से बनता है। यानी कि कोई चीज़ आपने ऐसा यूज़ किया है जिसमें कई सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, अब वो धीरे धीरे टूट रहा है, तो जब वो टूटेगा ना तो कई सारी गैस प्रोड्यूस होगी। उन्हीं गैसों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बायोगैस। यकीन मानिए कि प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हमने लिखा है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होता है बायोगैस में, जो डोमिनेंट मिक्सचर में से जो डोमिनेंट गैस होती है वो होती है मीथेन, दैट इज CH4। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड गैस इन बायोगैस, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट गैस इन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा जिसकी होती है वो कौन होता है, मीथेन होता है। ओके, तो गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं, और ये बायोगैस जो होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रदान कराए जाते हैं। यानी कि प्रोड्यूस जब भी ये होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्यों ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बायोगैस प्रोड्यूस करने में जिसका सबसे बड़ा रोल है दैट इज मिथेनोजेन। इट इज़ अ फैमिली ऑफ बैक्टीरिया। ये बिना ऑक्सीजन के ही काम कर सकता है, तो जिसको काम करना है अगर उसको ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करते हैं स्टूडेंट्स, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करने के साथ साथ ये सेलुलोजिक मटेरियल को डैमेज करते हैं। सेलुलोजिक मटेरियल से याद रखिएगा, इंसेक्ट जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय भैंसें जो होती हैं, उनका जो फॉडर होता है, चारा जो वो खाती हैं, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट कंटेंट सेलुलोज। अब उस सेलुलोज को ही ये धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, और उस सेलुलोजिक मटेरियल को ये तोड़ते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो जाकर ये बायोगैस ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे गाय के अंदर जो रूमिनेंट स्टमक होती है डोमेस्टिक एनिमल्स की, उनमें ये रहते हैं, यही उनका जगह है। ठीक है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट स्टमक। ठीक है, जहाँ पर बहुत ही आसानी से ये सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़कर गोबर के रूप में, जब से काऊ डंग जो होता है उसमें से ये मीथेन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो हमें यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पर हमें इनका सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पर ये बायोगैस प्रोडक्शन में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो खैर रिड्यूस हो गया, वो चीज़ जो है आपका CO2 वाज यूज बाय द प्लांट्स एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो, बट मीथेन जो है वो कंप्लीट बायोगैस है जिसका इस्तेमाल हम कई फील्ड पे करते हैं, जिसके
इस्तेमाल से हम एज अ कुकिंग फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करा सकते हैं, बहुत जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज मीथेन, और मीथेन ही है जो डोमिनेंट बायोगैस होता है। और मिथेनोजेंस वो परिवार है बैक्टीरिया का जो मिलकर मीथेन प्रोड्यूस करवाता है बाय डिग्रेडिंग सेलुलोजिक मटेरियल, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल मिथेनोजेन का मिथेनोबैक्टीरियम। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हमको ये सोचना है कि आखिर कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काऊ डंग में मीथेन प्रेजेंट है, गाय के गोबर में मीथेन प्रेजेंट है, लेकिन वो मीथेन वहाँ पर से हमको गैस के रूप में बाहर निकालनी है ताकि उस मीथेन का इस्तेमाल हम दूसरे टेक्नोलॉजी में कर सकें। वो गैस के रूप में हमें बाहर निकालना है, ऐसा गैस हमें उसको प्रोड्यूस कराना है मीथेन को, जो कि काऊ डंग में है। तो इसके लिए हमारे जो इंडिया में बायोगैस प्लांट को बनाना शुरू किया गया। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने सबसे पहले इंडिया में इस चीज़ को सोचा और उन्होंने इसको प्रोड्यूस कराने का सोचा कि क्यों ना जो काऊ डंग है, गाय का जो गोबर है, उन सब का इस्तेमाल करके हम अधिक से अधिक मात्रा में बायोगैस बना लें। तो इसके लिए एक छोटा सा एनिमेशन, यानी कि किस तरह से टैंक होती है, क्या होता है, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस होता है, वो देखते हैं कि हम उस बहुत बड़े से स्लरी का मतलब होता है काऊ डंग मिक्स विथ वाटर। जब गाय के गोबर में पानी को पूरी तरह से मिला दिया जाता है तो वो स्लरी कहलाता है। और उस स्लरी से गैस कैसे प्रोड्यूस करा लेते हैं हम, दिस इज द वर्क ऑफ बायोगैस प्लांट। तो चलिए बनाते हैं आपके लिए एक डायग्राम बायोगैस प्लांट की और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट एंड डिस्कस। तो बायोगैस प्लांट बनाइए और डिस्कशन कीजिए बायोगैस प्लांट और उसका डिस्कशन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बायोगैस प्लांट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटा सा बायोगैस प्लांट जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ड्राइंग के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टैंक आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंट टैंक, ठीक है। दिस इज नोन एज इन्फ्लुएंट टैंक। ओके, ये जो बाहर वाली आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज इफ्लुएंट टैंक, इसको हम इफ्लुएंट टैंक कहते हैं, इफ्लुएंट टैंक, ठीक है। यहाँ से जो स्लरी होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। यहाँ से हम स्लरी को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं स्लरी एडेड, स्लरी को यहाँ से किया जाता है एडेड, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बिगर टैंक इज नोन एज डाइजेस्टर टैंक। इस बड़े वाले टैंक को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर टैंक। एंड दिस इज आवर गैस होल्डिंग टैंक। इसके अंदर जो गैस हम प्रोड्यूस कराएंगे वो इसके अंदर रहेगी। और यहाँ से जो आउटलेट आप देख रहे हैं दिस इज बायोगैस आउटलेट, बायोगैस आउटलेट, बायोगैस आउटलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्फ्लुएंट है। देखिए ये जो बायोगैस प्लांट होता है ये कम से कम 10 से 15 फीट 10 to 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 10 to 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक में सबसे पहला टैंक नंबर 1 ये है इन्फ्लुएंट टैंक। इन्फ्लुएंट टैंक का क्या काम होगा, जो भी स्लरी आपने बनाई है, जो भी स्लरी होता है, स्लरी इन द सेंस स्लरी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे काऊ डंग जिसमें मीथेन होना चाहिए प्लस वाटर, ये दोनों, यानी कि जो वेस्ट वाटर कहला सकता है या जो वेस्ट इन्फ्लुएंट कहला सकता है, वेस्ट इन्फ्लुएंट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टैंक नंबर 1 में धीरे धीरे डालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाय के गोबर और पानी को मिक्स करके हमने स्लरी बनाया और हमने इस टैंक में डाला। अब ये धीरे 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 से हमारे इस बड़े वाले टैंक में आ जाएगा। बड़े वाले टैंक का नाम क्या है, डाइजेस्टर टैंक। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। डाइजेस्टर टैंक की खूबी क्या है, सबसे पहला कि यहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन होगी। यहाँ पे कंडीशन कैसी होगी, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर एब्सेंट होगा। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी, नंबर 2 कंडीशन होगी कि यहाँ पर मिथेनोजेंस होंगे, मिथेनोजेंस होंगे। क्या होते हैं मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नंबर 1 कंडीशन एनएरोबिक कंडीशन होगा। अब इस टैंक में क्या होगा, जो भी स्लरी यहाँ से इसमें एंट्री करेगा, इस स्लरी को ये जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको डिग्रेड करना शुरू करेंगे, धीरे 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 इसका ब्रेक डाउन करेंगे। यानी कि स्लज डाइजेस्टर टैंक का तीसरा मकसद क्या है, ब्रेक डाउन, ब्रेक
डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है ये इसका ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद ये प्रोड्यूस करेंगे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अब ये जो गैसेस यहाँ बनेंगी, ये सारी गैसेस किस में जाके जमा होने लगेंगी? दैट गैस विल गेट स्टोर इन द गैस होल्डिंग टैंक। गैस होल्डिंग टैंक में वो गैसें स्टोर हो गई और गैस जो है वो आराम से यहाँ से क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। और बायोगैस आउटलेट ये क्या करेगा? जो भी बायोगैस है दैट इज CH4, CO2, हाइड्रोजन, इसको कलेक्ट करेगा और इसका इस्तेमाल हम कई जगह पे कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक मोटा सा पाइप लगा दिया तो वो बायोगैस डायरेक्ट हमारे कुकिंग फ्यूल में यूज़ हो गया, यानी कि हम उससे बायोगैस प्लांट जो हम है वो गोबर गैस के रूप में हम उसको क्या करते हैं? खाना बनाने के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के तौर पे, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो स्लरी इसमें आई थी उसमें से गैस बनाकर हमने इन सारी चीज़ों को निकाल लिया, लेकिन अब स्लरी इसमें भर जाती है। जो स्लरी आपने बनाया उसमें से जो मटेरियल है वो गैस बन के निकल गया, लेकिन वो जो स्लरी है, पानी और जो उसमें काउडंग मिला हुआ है, वो चीज़ें फिर क्या होंगी? तो वो चीज़ें फिर यहाँ से बाहर निकलती हैं और वो चीज़ें क्या होती हैं? इफ्लुएंट टैंक में आकर जमा हो जाती हैं। और वो चीज़ें इफ्लुएंट टैंक में जमा होती हैं, फिर हम उसको इफ्लुएंट टैंकों से निकालते हैं और इसका इस्तेमाल बायो फर्टिलाइज़र के रूप में कर लेते हैं। हाउ वी यूज़ इट? वी यूज़ इट इन द फॉर्म ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो देखिए, आपने जो स्लरी डाला उस स्लरी से गैस बनाकर आपने उस गैस को क्या किया? बाहर निकाल लिया और कुकिंग फ्यूल के तौर पर आप इस्तेमाल करने लगे। लेकिन वो जो स्लरी बच गई वो भी वेस्ट नहीं जाती। वो जो स्लरी आपने बनाया था उन स्लरी को बायो फर्टिलाइज़र बनाकर हम खेतों में डाल देते हैं, जिससे उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ती रहती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ऐसा, क्योंकि इस स्लरी में क्या होंगे? इस स्लरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो जो स्लरी में बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आप आराम से क्या करते हैं? एज अ बायो फर्टिलाइजर खेतों में प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? बायोगैस भी बन गई और हमारा बायो फर्टिलाइजर्स भी जो है खेतों में, यहाँ पे क्या देखते हैं? बायोगैस भी प्रोड्यूस हो गई और हमारा बायो फर्टिलाइजर्स भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बायोगैस प्लांट का हमारे पास रेडी है। अब आप पॉइंट सुनिए। सबसे पहले पॉइंट आपकी होनी चाहिए कि एक बायोगैस प्लांट एक लॉन्ग कॉन्क्रीट सिलेंड्रिकल टैंक के फॉर्म में तैयार किया जाता है, जिसकी डेप्थ जो होती है 10 से 15 फीट की गहराई में होती है, जो ज़मीन के नीचे लगाया जाता है। ठीक है। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट कि हम इसमें 3 टैंक का यूज़ करते हैं। वी यूज़ 3 टैंक्स इन दिस: इन्फ्लुएंट टैंक, डाइजेस्टर टैंक एंड द इफ्लुएंट टैंक। इन्फ्लुएंट टैंक में हम स्लरी ऐड करते हैं। ठीक है, और स्लरी का मतलब क्या होता है? काउ डंग प्लस वाटर, यानी कि वेस्ट, उसको हम इसमें डालते हैं। वो धीरे धीरे इसमें से पास ऑन होता है और डाइजेस्टर टैंक में आता है। डाइजेस्टर टैंक की 3 खूबी नहीं भूलेंगे: एनारोबिक कंडीशन, मिथेनोजेन बैक्टीरिया और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी वेस्ट इसमें आया है उसका ब्रेक डाउन डाइजेस्टर टैंक में होगा। डाइजेस्टर टैंक में चीज़ें जब ब्रेक करती हैं तो 3 गैसें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये तीनों गैसों को हम गैस होल्डिंग टैंक में ऊपर भेज देते हैं और ये यहाँ से आउटलेट के थ्रू, बायोगैस आउटलेट के थ्रू बाहर निकल गई। अब बायोगैस आउटलेट के थ्रू जब ये बाहर निकली तो इनको कलेक्ट कर लिया गया और कलेक्ट करके हमने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन जो बचा हुआ मिक्सचर रह गया, पानी और जो डंग का मिक्सचर रह गया, उसको हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। तो उसको हम फिर इस टैंक के थ्रू इफ्लुएंट टैंक में लेते हैं और उस स्लरी को वहाँ से निकाल कर बायो फर्टिलाइज़र बनाकर खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि जब मैं बोलूँ तो आप उसको नोट करो और नोट करने के बाद आप जब उसको एग्ज़ाम में जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप इजीली लिख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट देखने के साथ साथ इसको कंप्लीट लिखिए भी, ताकि आपका क्लास में ही जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं उस समय ही आपका काम पूरा हो जाए। और फिर एक रीडिंग आप NCERT की दे लेना ताकि वो सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे इस पार्ट के साथ, स्पेशली बायोगैस के साथ याद कर लेनी है। सबसे पहला चीज़ कि इसको शुरू कराया गया था IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है,
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको स्टार्ट कराया। दूसरा जो है KVIC, दैट इज खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये दो फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लेंगे बायोगैस प्लांट के साथ, कि इसमें हमने IARI और KYIC इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया है, और ये दोनों ही का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इसको शुरू किया क्योंकि उनको खेती करने के लिए काफ़ी सारे साधनों की ज़रूरत थी, और जो गोबर प्रोड्यूस हो रहा था उससे कई सारे खादी उद्योग में उसका इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू लॉन्च किया गया था। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये था हमारा बायोगैस प्लांट, उसका हो गया एक कंप्लीट डायग्राम, और पॉइंट्स तो मैंने आपको बोल दिया है जो कि आप बिल्कुल ही आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे फिर अगले प्लान के साथ, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। वो ज़रूर देखिएगा, वो 5 मार्क्स का है और बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, till then please take care, have a safe day and please share the video as much as you can। बहुत बच्चे हैं जिनको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से एग्ज़ाम में लिख कर अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज़ यू कैन। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, उनको उतना ज़्यादा हेल्प होगा। और साथ में आपका एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। वी बिलोंग्स टू बिहार, और बिहार की एजुकेशन सिस्टम को आगे ले जाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो घर में बैठे हैं, जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है अच्छी जगह आकर पढ़ने का, जो वहाँ अपने घर पर रहकर ही बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनके साथ काफ़ी सारी मजबूरियाँ हैं। एज़ यू कैन सी द लॉकडाउन इश्यूज़ आर देयर। तो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाने में, और प्लीज़ शेयर करो, आप इसको हर जगह शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और उनका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे। बाय बाय।